हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है बेटा। अभी तक मैंने जितने भी मैथ करा दिए एमएससी के, उनका लिंक प्लेलिस्ट में नीचे दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मैंने नीचे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ हमारा, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 14 है, तो है लवलीज थ्योरम। लवलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 14 में कवर किया है। 15, 16, 17 लेक्चर क्या होंगे आपके आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा आप देख सकते हो। आज के टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं कि लवलीज थ्योरम होती क्या है। क्या होती है? सपोज यू सच दैट आर एन किस में जा रहा है? आर में जा रहा है। तो यू क्या है? हमारा हार्मोनिक है और बाउंडेड है, और हमें प्रूव करना है यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। एग्जाम में या तो इस नाम से आएगी या फिर इस स्टेटमेंट के नाम से आपके एग्जाम में आएगी। समझ जाना, हमें यू जहाँ कांस्टेंट प्रूव करना है, यू कांस्टेंट प्रूव करना है तो हमारा लवलीज थ्योरम है, दैट्स ऑल। और उसके बाद उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यू हमें दिया हुआ हार्मोनिक है, हार्मोनिक है तो हमारा डेल यू की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। हर लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ ना, अगर यू हमारा हार्मोनिक है तो डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बेटा। अब यू कांस्टेंट प्रूव करना है, चलो करते हैं। ये तो गिवन है, मैंने बताया हार्मोनिक है तो डेल यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। हमने कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एक्स हमारा क्या था? फिक्स था, तो एक्स में से हमने कोई पॉइंट लिखा है एक्स नोट, जो किस में बिलोंग कर रहा है? आर की पावर एन में बिलोंग कर रहा है। और जो आर हमारी क्या है? ग्रेटर देन 0। आर क्या है? हमारी रेडियस है बेटा यहाँ पे, ठीक है। एंड टेक ए बॉल, जहाँ पे एक्स नोट क्या है? हमारा सेंटर है, आर हमारी रेडियस है, रेडियस किससे? ग्रेटर देन 0 से है। किसका सबसेट है? आर की पावर एन का है सबसेट है। तो देन हमारा क्या होगा? d1 डैश, क्या है? d1 डैश यू एक्स नोट का मोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा का मोड इज इक्वल टू 1 मोड डी की पावर अल्फा यू एक्स नोट का स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अल्फा यहाँ पे हमारा क्या है? मल्टी इंडेक्स है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया बेटा, ठीक है। अब एक थ्योरम पढ़ते हैं, एक वी नो दैट टू लोकल एस्टिमेट थ्योरम, ये पढ़ते हैं। तो ये हमारा डी की पावर अल्फा यू एक्स नोट किसके इक्वल होता है? लेस देन इक्वल टू सी के अपॉन आर की पावर एन प्लस के। यू का नॉर्म बेटा, ये डबल साइन किसका होता है? नॉर्म का साइन होता है। कि डाउन में एल की पावर 1 बोल एक्स नोट आर फॉर ईच बोल। बोल हमारा किसका सबसेट है? यू का है। अल्फा हमारा किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा पहले क्या था? के, तो के की वैल्यू भी क्या हो गई बेटा? हमारी 1 हो गई। तो सी नोट हमारा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा एन। सी के निकालेंगे तो यह होगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 फॉर अल्फा एन के इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? आगे ये थ्योरम से हमें क्या करना है? इस थ्योरम में हमें के को क्या लेना है? 1 पुट कर देना है। तो डी की पावर अल्फा यू एक्स नोट इज इक्वल टू C1 अपॉन आर की पावर n प्लस 1 यू का नॉर्म L1 बी एक्स नोट आर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? डी की पावर अल्फा यू एक्स नोट। इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे पुट करो इसको, आगे यही किया हुआ है। के को 1 पुट किया, ये इक्वेशन आई, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सेम ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट किया तो इसका स्क्वायर था, फिर इसका होल स्क्वायर था। अब सारी टर्म तो कांस्टेंट है, हमें तो अल्फा वाली टर्म रखनी है अंदर, क्योंकि अल्फा का समेशन है। अल्फा में कोई है नहीं, तो ये सारी टर्म बाहर आ गई। समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? n, क्योंकि n तक जा रहा है हमारी टर्म, और फिर n है ना, तो फिर क्या है? एक बार 1/, अलग अलग करेंगे तो ये टर्म तो सेम अंदर लिखी जाएगी। इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1/2 भी आएगा, ये आएगा इधर एक बार। तो फिर समय इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? n, फिर इसके ऊपर क्या आएगी? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ये टर्म बच जाएगी ओनली, और यहाँ क्या बच जाएगा? √n बच जाएगा। तो मतलब इसके ऊपर तो ये हट जाएगा, क्योंकि 1/2 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से n आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो n आएगा, तो इसके ऊपर पावर 1/2 आएगी, तो √n आ जाएगा। आगे देखो, इसकी 1/2 पावर 2 पावर थी, उसको 1/2 से कैंसिल करके सेम लिख दिया, और इसके ऊपर 1/2 पावर लगा के √n लिख दिया। इसको पर यहाँ कांस्टेंट के साथ लिख दिया। बी हमारा पता है सबसेट है आर की पावर एन का, तो हमारा आर को हम अगर टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो जो हमारा डी डैश यू एक्स नोट निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 0 के इक्वल आ जाएगा। जब डी डैश यू
हमारा तो इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो हमारा यू एक्स नॉट किसके इक्वल आएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म ए के इक्वल आएगा, और यू ही हमें क्या करना था, कांस्टेंट प्रूव करना था। देखो थोड़ा रिवाइज कराते हैं, कुछ नहीं है, हमने ये लिखा d1 डैश की वैल्यू, फिर हमने लोकल एस्टीमेट थ्योरम पढ़ी, यहाँ से हमें पता है ये इसके इक्वल होता है। यहाँ हमने क्या किया, k इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारी डी अल्फा की वैल्यू आई, जो कि हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया तो हमने उसके बाद इक्वल आ गई, फिर इसको लोकल्स जो सॉल्यूशन होता है 1/2 टू इससे सोल्व करके इसको यहाँ पे सीधा r टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया, और d डैश यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आया, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो u हमारा कुछ कांस्टेंट के इक्वल आएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हाँ उससे पहले मैं कुछ और आपके लिए लिख के लेके आया था। अभी तक मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है हमारा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सीएमसीलॉजी कंप्लीट करा दिया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड करा दिया, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करा दिया, रियल एनालिसिस करा दिया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल करवा दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा दिया। ये 7 मैथ तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट मेरा प्लान है वो इस प्रकार से है, 8th लेक्चर हम करेंगे, 8th जो मैथ करेंगे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करेंगे, 9th हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करेंगे, और 10th हम टोपोलॉजी शुरू करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों मैथों को पैरेलल शुरू करें, पैरेलल शुरू करेंगे कि मॉर्निंग में एक लेक्चर, इवनिंग में एक लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, 8th 9th को पैरेलल लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा 10 मैथ कराने का भी प्लान है। हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस उनका वीडियो चाहिए तो 100 रुपीज़ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। कलरफुल नोट्स देंगे, ऐसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, यही नोट्स बिल्कुल कलरफुल फॉर्म में देंगे। नोट्स बनाने में आप अपना टाइम खराब मत कीजिए, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हमें सेंड करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।